नमस्कार, आपका स्वागत है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर मौजूद प्रत्येक वास्तु में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अगर उन्हें सही स्थान अथवा सही डायरेक्शन में रखा जाए तो ये चीज़ नेगेटिव एनर्जी फैलता है। वही अगर आप इन वस्तुओं को सही स्थान और दिशा में रखते हैं तो ये पॉजिटिव से घर को भर देती है, जिससे घर के सदस्यों की उन्नति होती है और सुख समृद्धि बढ़ती है। और आज का साइंस भी इस बात को मानता है कि घर में मौजूद हर एक वास्तु ऊर्जा तरंगे छोड़ते हैं, जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। ऐसे ही कुछ वास्तुएं हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। यह वस्तुएं हमें समय की दिशा करती है, वस्तुओं की सहाय जिसमें हम शुभ और अशुभ समय को जान सकते हैं। ये हमारे अच्छे और बुरे समय का लेख जोखा भी रखती है। वह वस्तुएं है घड़ी और कैलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हम सभी के घरों में घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ये घड़ी बिताते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती रहती है। हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्व समय का ही होता है। समय ही हमारे जीवन का चक्र को संचालित करता है। हर किसी का समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। समय चक्र का चलना कायम ही रहा है। यह समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन हम शास्त्रों के अनुसार आचरण करके हमारे समय को बलवान बना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन पूर्ण करके हमें अपने जीवन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। वास्तु के नियमों के अनुसार हमारे घर में दीवार पर लगी हुई घड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देती है। यदि उसी घड़ी को सही दिशा और उस सही स्थान पर लगाया जाए तो इससे हमारे जीवन में कई शुभ परिणाम प्राप्त होते। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं घड़ी और कैलेंडर की सही दिशा, सही स्थान। बड़े में अगर वास्तु के नियमों का पालन पूर्ण करके आप घड़ी और कैलेंडर को सही दिशा में लगाते हैं तो स्वयं ही अच्छा बदलाव महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्या एकदम से समाप्त हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि यदि घड़ी को गलत दिशा में लगाया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो चलिए जान लेते घड़ी और कैलेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। सबसे पहले घड़ी है। घड़ी का आकार वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी का आकार गोल अथवा अंडाकार हो तो सबसे उत्तम होता है। वास्तुशास्त्र में नुकीली और धारदार कोने वाली चीज़ों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए घड़ी कभी नई हनी गोल अथवा अंडाकार घड़ी सर्वोत्तम होती है। अथवा आप आकार की घड़ी भी लगा सकते हैं जिसमें नुकीले को ना हो। दूसरी बात, घड़ी में देवी देवताओं की तस्वीरें ना हो। आजकल देखा जाता है बाजार में कई सारे प्रकार की घड़ियां मौजूद है, लेकिन अंदर भगवान की तस्वीर लगी हुई होती है। ध्यान रखें, ऐसी घड़ी भूल से भी ना खरीदें जिसमें भगवान की तस्वीरें लगी हुई, क्योंकि भगवान की तस्वीर की पूजा आराधना की जाती है। तस्वीरें पर माला अथवा हार चढ़ाया जाता है, धूप अगरबत्ती लगे जाती है, किंतु अगर घड़ी में भगवान की तस्वीर हो तो हम यह सभी कार्य नहीं कर सकते। कई दोनों तक घड़ी धूल लग जाती है, इससे भगवान का अपमान होता है। तीसरा नियम, घड़ी घर में ना। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर की दीवारों पर लगी हुई घड़ी कभी बंद होना नहीं चाहिए, बंद पड़नी नहीं चाहिए। दीवार पर रखना अशुभ परिणाम इसके प्राप्त होते जाते। घड़ी सदैव सही समय पर रखती चाहिए। या तो समय को थोड़ा आगे रख सकते हैं, लेकिन समय को कभी पीछे नहीं रखना है। घड़ी समय के पीछे चलते उसे घर में रहने वाले लोग हर कार्य में सदा पीछे ही रहते हैं, विकास नहीं हो पाता। इसलिए घर में घड़ी लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। तीसरा नियम है घड़ी की सही दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दिशा मृत्यु की दिशा मानी जाती है। इस दिशा की दीवार घड़ी लगाने के अपयश मिलता है। दक्षिण दिशा की तरफ घड़ी लगाने से घड़ी का समय देखते समय मनुष्य का मुख दक्षिण तरफ
जाता है तो अशुभ माना जाता है। दक्षिण ठहराव की दिशा होती है, इसलिए यह समय सूचक वस्तुओं को नहीं रखा जाता। इससे घर के सदस्यों की तरक्की के अवसर रखते और घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर बड़ा असर ही पड़ता है। वो हमेशा ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की दीवार पर लगाना चाहिए। यह बात भी ध्यान में रखें कि घड़ी को मुख्य द्वार के दरवाजे के ऊपर अथवा पीछे ना लगाए, इससे आपका अशुभ प्रभाव दिनचर्या पर पड़ सकता है। जानकारी मैंने आपको बताई। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।